नमस्कार साथियों, सरकारी सहायक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम राजस्थान के त्यौहार आसान ट्रिकों के साथ एक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे जिसने मुझे सिलेक्शन दिलाया और जो आपको भी इस सरकारी सफ़र में सहायक बनेगा। इस सेशन को देखने के बाद त्यौहार आपके लिए 7 से 8 लाइनों का खेल रह जाएंगे जिसे आप कभी भी दोहरा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन पंक्तियों के साथ। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। इसका अर्थ होता है कि राजस्थान में जो त्योहार होते हैं वो छोटी तीज से प्रारंभ होते हैं और इनका अंत गणगौर को हो जाता है। राजस्थान में जो त्योहार है या हमारे हिंदू जो त्योहार है वह विक्रमी कैलेंडर के अनुसार मनाए जाते हैं। विक्रमी कैलेंडर चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, अर्थात ये चंद्रमा की गणनाओं के आधार पर चलता है। अब जो चंद्र आधारित कैलेंडर है वो सूर्य आधारित कैलेंडर से कुछ पीछे चलता है, लेकिन इस पिछड़ेपन को न्यूट्रल करने के लिए, बराबर करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने दिमाग लगाया और उन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट बनाया जिसे अधिक मास कहते हैं। इसके तहत जो हर तीसरा वर्ष आता है विक्रमी कैलेंडर का, उसमें एक अधिक महीना जोड़ दिया जाता है। मतलब हर जो तीसरा वर्ष होता है वो 13 महीने का होता है हमारे यहाँ। अब हमारे यहाँ जो एक महीना है विक्रमी कैलेंडर का, उसके 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। इन्हें लोकल भाषा में अंधारी और उजारी कहते हैं। अंधारी का मतलब अंधियारा यानी काला या डार्क से होता है। तो कृष्ण पक्ष तब होता है जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। पहले 15 दिवस इसके होते हैं और इसका अंत अमावस्या के साथ होता है। वहीं पे जो शुक्ल पक्ष होता है उसे उजारी कहते हैं। उजारी का मतलब उजियारा या उजाला, मतलब जब चंद्रमा दिखाई देता है। तो इसके जो 15 दिवस होते हैं उसका अंत पूर्णिमा के द्वारा होता है। अब आइए देखते हैं विक्रमी कैलेंडर के महीने कौन कौन से होते हैं। यह महीने हैं चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। लेकिन हमारे लोकल भाषा में इसे चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, सावन, भादो, आश्विन, काति, मिंगसर, पो, मा, फागन इस तरीके से कहते हैं। ये हमारे देसी लोगों की देसी ट्रिक है। अब बरसात का मौसम चल रहा है, तो चलिए श्रावण से बाबा शिव जी का नाम लेके क्लास को शुरू करते हैं। श्रावण कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है नाग पंचमी से, अर्थात जो कृष्ण पक्ष की पंचमी होती है इस दिन सांप या नाग की पूजा की जाती है। अब नाग की और नेवले की बिल्कुल नहीं बनती। नाग को पूजोगे तो नेवला नाराज हो जाएगा। उससे बचने के लिए 4 दिन बाद हम निडरी नवमी मना लेते हैं, जिस दिन नेवले की पूजा की जाती है। ये हमारे ही लोग हैं जो सांप को भी राजी रख लेते हैं और नेवले को भी राजी रख लेते हैं। इसके बाद जो श्रावण की अमावस्या आती है, जो भी कुछ दिन पहले गई है, उस दिन हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। और हरियाली अमावस्या के दिन 3 महत्वपूर्ण मेले पड़ते हैं। एक पड़ता है गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ श्री गंगानगर में, दूसरा पड़ता है फतेह सागर उदयपुर में और तीसरा पड़ता है कल्प वृक्ष मेला मंगलियावास अजमेर में। एक बार पुनः देख लेते हैं। कृष्ण पक्ष में त्यौहार है नाग पंचमी, निडरी नवमी और हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या के मेले हैं बुड्ढा जोहड़ का मेला, फतेह सागर का मेला और कल्प वृक्ष का मेला। श्रावण शुक्ल पक्ष की शुरुआत छोटी तीज के साथ होती है। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। जी वही तृतीया जिसे अभी हमने कहा था तीज तिहारा बावड़ी के अंदर। श्रावण शुक्ल तृतीया छोटी तीज। यह प्रकृति प्रेम का और पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है। प्रकृति प्रेम कैसे? श्रावण में बरसात होती है तो चारों तरफ हरियाली होती है, एक मनोरम दृश्य बनता है, इसलिए प्रकृति प्रेम को दर्शाता है। साथ ही इस मौसम में पति पत्नी में भी प्रेम भाव जाग ही जाता है। इस दिन महिलाएं लहरिया भात की ओढ़नी ओढ़ती है। साथ ही उन्हें सिंजारे दिए जाते हैं। जो नवविवाहिताएं होती है उन्हें ससुराल पक्ष से श्रृंगार की कुछ सामग्री दी जाती है, जिन्हें सिंजारे किए जाते हैं, उनके द्वारा वह श्रृंगार करती है। ये होते हैं सिंजारे। इसके अलावा जो जयपुर है, इसमें इस दिन भव्य यात्रा सवारी निकाली जाती है। इसके बाद जो श्रावण पूर्णिमा होती है उसे नारियल पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है और इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। नारियल श्रीफल होता है और यह शुभ का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यह दिया जाता है इस दिन। अब हम देखते हैं श्रावण महीने की ट्रिक को। ट्रिक है श्रवण की नानी ने बुढ़ापे में फतह से हरा कल्प वृक्ष मांगा छोरे।
श्रवण का मतलब श्रावण का महीना, की से मतलब कृष्ण पक्ष, ना नी ने, ना का मतलब नाग पंचमी, नी का मतलब निडरी नवमी, इस दिन नेवले की पूजा की जाती है। इसके अलावा बुढ़ापे में फतेह से हरा कल्पवृक्ष मांगा, हरा कल्पवृक्ष, हरा का मतलब हरियाली अमावस्या। इस दिन 3 मेले हैं, कौन सा? बुड्ढा जोहड़, फतेह सागर और कल्पवृक्ष मेला मंगलियावास में। और अंत में है छोरे, छोरे का मतलब छोटी तीज और रक्षाबंधन। तो ये थी हमारी श्रावण महीने की ट्रिक। अब आ जाते हैं भाद्रपद की तरफ। इस महीने में हमारे यहाँ सर्वाधिक त्योहार मनाए जाते हैं। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आती है बड़ी तीज, इसे बूढ़ी तीज, कजली तीज या सातुड़ी तीज भी कहते हैं। अब इसे बड़ी तीज क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इससे 15 दिन पहले श्रावण शुक्ल तृतीया को हमने छोटी तीज मनाई है, उसके बाद आ रही है, इसलिए इसे बड़ी तीज कहते हैं कि 15 दिन बड़ी है ये, तो इसलिए बड़ी तीज कहते हैं। बड़े कोई हमारे यहाँ बूढ़ा भी मान लेते हैं, इसलिए बूढ़ी तीज। इसके अलावा क्योंकि ये भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में आ रही है, इसीलिए इसे कजली या काली तीज भी कहते हैं। और इस दिन सत्तू जो एक भोजन का प्रकार है वह बांटा जाता है, इसीलिए इसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन की जो सवारी है वह बूंदी की प्रसिद्ध मानी जाती है। तीज के बाद आती है छठ, इसे कहते हैं हल छठ या ऊब छठ। हल बलराम जी का शस्त्र है, तो यह कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी की जयंती होती है। इस दिन बलराम जी की जयंती होती है। अब बलराम जी के 2 दिन बाद उनके छोटे भाई कृष्ण जी का जन्म आता है, इसलिए इसके 2 दिन बाद आती है कृष्ण जन्माष्टमी। तो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में पहले आई कजली तीज, उसके बाद आई बलराम जयंती हल छठ या ऊब छठ, उसके 2 दिन बाद आई कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन आती है गोगा नवमी, जो हमारे गोगा जी चौहान, जो हमारे लोक देवता है, उनकी जयंती है। इस दिन जो किसान भाई होते हैं वो अपने हल को 8 गांठ वाली राखी बांधते हैं। और इस दिन ददेरवा चूरू और गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में मेला मनाया जाता है। इसे हम कहते हैं 8 गांठ वाली राखी दई दो गोगा जी। यह हमारा ट्रिक है गोगा नवमी को याद रखने का। गोगा नवमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा नवमी के बाद कृष्ण भगवान का बर्थडे गया है, कृष्ण भगवान चराते थे गायें, तो गाय के जो बछड़े होते हैं इस दिन उनकी पूजन की जाती है, इसलिए इसे बच्छ बारस कहते हैं। बच्छ बारस के दिन चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता है किचन में, और इसीलिए हमारे जो रसोई होती है उसमें साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है। चाकू नहीं चलेगा तो सब्जी नहीं कटेगा, सब्जी नहीं कटेगा तो जो साबुत अनाज है उसे ऐसा ही पका के हमें भोजन में लेना पड़ेगा, इसीलिए साबुत अनाज का प्रयोग इस दिन किया जाता है। इसके बाद जो अमावस्या आती है उसे सतिया अमावस्या कहते हैं। इस दिन रानी सती का मेला चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो एक बार देख लेते भाद्रपद के कौन कौन से त्योहार थे। कजली तीज, ऊब छठ, कृष्ण जन्माष्टमी, गोगा नवमी, बच्छ बारस और सतिया अमावस्या। अब भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तरफ आ जाते हैं, जिसकी शुरुआत होती है हमारे एक और लोक देवता रामदेव जी के साथ। इस दिन बाबे की बीज या रामदेव जी का बर्थडे होता है। बीज का मतलब 2 होता है, मतलब भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को रामदेव जयंती आती है। इस दिन रुणेचा जैसलमेर में मेला भरता है, जिसे मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। यह मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से दशमी तक भरता है। बाबे की बीज के अगले दिन आती है हरतालिका तीज। हर का मतलब होता है शिव जी, तो इस दिन जो महिलाएं होती है वो शिव जी की पूजा करती है एवं व्रत रहती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए। हरतालिका तीज के अगले दिन देखते हैं हम तो गणेश चतुर्थी, शिव चतुर्थी, कलंक चतुर्थी या चतरा चौथ आती है। इसके इतने नाम के अपने अपने कारण है। इस दिन गणेश जी और शिव जी का बर्थडे होता है। अब गणेश जी एक बार जब अपना वाहन मूषक लेके जा रहे थे तब शायद उनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रही होगी, इस वजह से वो गिर गए। यह रात के समय में आसमान में रहे चांद ने देख लिया और चंद्रमा इसे देख के हंसने लगे और गणेश जी के रूप का मजाक उड़ाने लगे। तब चांद की इस चतुराई को देखते हुए गणेश जी ने उसे श्राप दिया कि तू तेरी चमक खो देगा, इसीलिए इसे चतरा चौथ कहते हैं। साथ ही इसी दिन कहा जाता है दंत कथाओं में कि कृष्ण भगवान ने एक सेमंतक मणि थी वह चुराने का उन पे आरोप लग गया था, इसीलिए इसे कलंक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन
त्रिनेत्र गणेश और चुंगी तीर्थ मेला पड़ता है। त्रिनेत्र गणेश सवाई माधोपुर में और चुंगी तीर्थ जैसलमेर में गणेश जी के नाम पे मेला भरता है। गणेश चतुर्थी के अगले दिन मतलब बाबे की बीज द्वितीया, हरतालिका तीज तृतीया, गणेश चतुर्थी, उसके बाद आती है ऋषि पंचम, ऋषि पंचमी। इस दिन जो माहेश्वरी समाज होता है वह रक्षाबंधन मनाता है। मतलब हम सब लोग रक्षाबंधन बनाते हैं श्रावण पूर्णिमा को, और माहेश्वरी समाज उसके 20 दिन बाद ऋषि पंचम को जो है अपना रक्षाबंधन मनाता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रहे कि जो राखी हम बांधते हैं उसे 8 दिन बाद खोलने को कहा जाता है, और राखी के 90 दिन गोगा नवमी आ रही है, जो 8 गांठ वाली राखी बंधवा रहे हैं, उसके 20 दिन बाद ऋषि पंचम आ रही है, जिस दिन माहेश्वरी समाज अपना रक्षाबंधन मना रही है। और रक्षाबंधन के बाद थोड़ी प्रेम की बात करें तो इस दिन आती है राधा अष्टमी, जो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी होती है, राधा अष्टमी कही जाती है। इसे हम एक भजन से याद रख सकते हैं, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो यशोदा मैया कहती है कि भाई लाला, तू भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ इसलिए तू काला है, और राधा जो है भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुई इसलिए वो गोरी है। अब राधा जी को जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ कोई संप्रदाय पूछता है तो वो निम्बार्क संप्रदाय, इनकी पीठ सलेमाबाद अजमेर में है, इसीलिए राधा अष्टमी का मेला निम्बार्क संप्रदाय द्वारा सलेमाबाद अजमेर में मनाया जाता है। यह है भाद्रपद के कुछ प्रमुख त्योहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रमुख त्योहार आता है तेजादशमी, जो हमारे लोक देवता वीर तेजा जी की जयंती है, जो सर्प को दिए हुए वादे को निभाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देते हैं। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को आती है तेजादशमी। तेजादशमी के बाद अगले दिन आती है जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी। एकादशी का मतलब दशमी के बाद आता है 11, तो 11। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया जाता है और उन्हें झूला झुलाया जाता है, इसीलिए इसे जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी कहती है, क्योंकि इस दिन देवता को झुलाया जाता है। इसके बाद आता है अनंत चतुर्दशी, और उसके बाद भाद्रपद जो पूर्णिमा है उससे श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। यह श्राद्ध 16 दिन तक चलते रहते हैं। श्राद्ध पक्ष जो होता है इसमें जो पितृ या पूर्वज होते हैं उनकी शांति के लिए ब्राह्मण को या पक्षियों को भोजन करवाया जाता है, मूलतः कौवे को भोजन करवाया जाता है। यह 16 दिवस तक चलता है, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। तो अब हम भाद्रपद की ट्रिक देख लेते हैं। 3 की बात सुन राहगीर, रात झूलने आई श्रद्धा भाभी। 3 की बात सुन से अर्थ क्या हुआ, तो यहाँ तक हमारा कृष्ण पक्ष है। इसे हम 3 के पहाड़े से याद रखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंज 15। 3 को क्या आता है भैया, तृतीया को आती है बड़ी तीज, 3 दूनी 6 को आती है हल छठ, 9 को आती है गोगा नवमी, 12 को आती है बच बारस, 15 को आती है सतिया अमावस्या। 3 का तो ये सीन है। की का मतलब है कृष्ण जन्माष्टमी। बात सुन मतलब इन 3 की बात सुनी शुक्ल कृष्ण पक्ष में। अब हम शुक्ल पक्ष की तरफ आ जाते हैं। शुक्ल पक्ष में शुरुआत हमें गिनती से करनी है। राहगीर, द्वितीया को आती है रामदेव जयंती, तृतीया को आएगी हरतालिका तीज, चतुर्थी को आती है गणेश चतुर्थी, और पंचमी का आती है ऋषि पंचम। इसके बाद रात से आए तो रा से आता है राधा अष्टमी, त से आती है तेजा दशमी। इसके बाद झूलने आए, झूलने का मतलब होता है जल झूलनी एकादशी, और आय का मतलब होती है अनंत चतुर्दशी, और श्रद्धा का मतलब होता है श्राद्ध पक्ष, और भाभी का मतलब है भाद्रपद महीने में। तो ये थी हमारी ट्रिक। 3 की बात सुन राहगीर, रात झूलने आए श्रद्धा भाभी। अब हम आश्विन महीने की तरफ बढ़ते हैं। आश्विन महीने का जो कृष्ण पक्ष होता है वह श्राद्ध पक्ष होता है। जो कृष्ण पक्ष है वह श्राद्ध पक्ष है। इस समय में कोई भी त्योहार नहीं मनाए जाएंगे, कोई भी मंगल कार्य नहीं किया जा सकता है। पर इस समय में कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि सांझी पूजन। सांझी क्या होती है, तो गोबर और मिट्टी की बनी कुछ आकृतियां होती है जिनकी महिलाएं पूजन करती है। नाथ द्वारा में केले की सांझी मनाई जाती है। यह क्वेश्चन कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है।
कहीं पूछ ले अगर सांझी का मंदिर कहाँ है, तो जो उदयपुर का मत्स्येंद्रनाथ मंदिर है उसे सांझी का मंदिर कहते हैं। और जो आश्विन माह का अंतिम दिन होता है यानी कि आश्विन अमावस्या, आश्विन कृष्ण पक्ष में जो अंतिम दिन है आश्विन अमावस्या, उस दिन महिला एक व्रत करती है जिसे थम्बुड़ा व्रत कहते हैं। अब हम आश्विन शुक्ल पक्ष की शुरुआत करते हैं शारदीय नवरात्र के साथ, मतलब शरद माह की नवरात्र प्रारंभ हो जाती है एकम से। इसकी जो अष्टमी होती है उस दिन दुर्गा अष्टमी, माँ दुर्गा का त्योहार है जो बंगाल में बहुत महत्वपूर्ण रूप से मनाया जाता है। इसे होम अष्टमी भी कहते हैं। इसके बाद जो आश्विन शुक्ल दशमी होती है इसे विजयादशमी या दशहरा कहते हैं। दशहरा के दिन बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। इस दिन राम जी ने रावण का 10 सर वाले रावण का व्रत इस दशहरे के दिन किया था। इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है। इसके अलावा खेजड़ी की पूजा भी की जाती है। खेजड़ी से हमें याद आता है खेजड़ी आंदोलन जो हमारे जोधपुर में हुआ था, और इसीलिए 5 जून 1988 को खेजड़ी पर डाक टिकट भी जारी किया गया। 5 जून पर्यावरण दिवस होता है। इसके अलावा विजयादशमी पे लील टांस पक्षी को देखना शुभ माना जाता है, और लील टांस कविता कन्हैयालाल सेठिया ने लिखी है। इसके अलावा हमारा राजस्थान का जो जिला है कोटा और कर्नाटक में जो एक जिला है मैसूर, इन दोनों में ही विजयादशमी के और दशहरे का मेला भरता है। अब हम आ जाते हैं जो अश्विन माह की पूर्णिमा है जिसे शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा कहते हैं। रास या तो भगवान श्री कृष्ण ने किया था, या इस सदी में या फिर इस युग में जो कृष्ण भगवान की एक महान भक्तिनी रही मीराबाई, उन्होंने किया। तो मीराबाई मारवाड़ के थे और चित्तौड़ में उन्होंने विवाह किया था, इसलिए मारवाड़ महोत्सव और मीरा महोत्सव मनाया जाता है। मारवाड़ के थे इसलिए मारवाड़ महोत्सव जोधपुर, और चित्तौड़ में उनका विवाह हुआ था इसलिए मीरा महोत्सव चित्तौड़ में मनाया गया है। अब आ जाते हैं आश्विन पक्ष की जो ट्रिक होती है उसके ऊपर। ट्रिक है आशु खाली सुन दुर्गा और विजय पूरे राजी। आशु खाली सुन, आशु का मतलब होता है आश्विन में सांझी का पूजन होगा, आश्विन में सांझी का पूजन होगा और बाकी महीना खाली है। इसके बाद सुन का मतलब जो शुक्ल पक्ष होता है, इसमें शारदीय नवरात्र प्रारंभ होते हैं। इसमें दुर्गा अष्टमी आ रही है इसकी अष्टमी को, इसमें विजयादशमी आ रही है दशमी को। इसके बाद में पूरे राज्य से मतलब के पूर्णिमा है जिसे रास पूर्णिमा कहते हैं। तो ये ट्रिक है आशु खाली सुन दुर्गा और विजय पूरे राजी। अब हम आते हैं कार्तिक माह की तरफ। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष का जो पहला त्यौहार आ रहा है वो है करवा चौथ, यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को। अब हमें एक बात समझनी है कि जो चौथ का चांद होता है, अगर शुक्ल पक्ष में जो चौथ का चांद दिखाई देता है उसे देखना अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि अगर उसे देख लोगे तो चोरी का इल्जाम लगेगा, जैसा कि कृष्ण भगवान पे लगा था, इसीलिए हमने कलंक चतुर्दशी भाद्रपद में देखी। इसलिए शुक्ल पक्ष की जो चौथ होती है उससे तो ज़्यादातर नहीं मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी को छोड़ देवे तो। पर कृष्ण पक्ष की चतुर्थी हमारे यहाँ मनाई जाती है। इसी का एक त्यौहार है करवा चौथ, जो हमारे पंजाब की माताएं बहनें मनाती है। और इस दिन यह व्रत करती है पूरा दिन, और रात को छलनी में चांद को और अपने पति को देखने के बाद इस व्रत को खोलती है। करवा चौथ के 4 दिन बाद आ रही अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी की विशेषता क्या है कि हर बार लड़कियां या तो अच्छा पति मांग रही है या पति मिल गया है तो उसकी आयु के लिए व्रत कर रही है। पर यह एक व्रत है जो माताएं करती है अपनी संतान की आयु में वृद्धि के लिए, मतलब उसकी दीर्घायु के लिए, कि भैया पति को तो बहुत बचा लिया, जो अपना बच्चा है उसकी भी आयु बढ़ जाए, इसलिए यह व्रत किया जाता है अहोई अष्टमी के दिन। अहोई अष्टमी के बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष में आता है तेरस, जिस दिन आता है धनतेरस। धनतेरस भगवान धन्वंतरी की जयंती है। भगवान धन्वंतरी कौन थे? तो जब देवासुर समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन से अंत में अमृत निकला था, तो जो देवता उस अमृत को लेके आया था उसे भगवान धन्वंतरी कहते हैं। इसके साथ ही वह औषध ज्ञान भी लाए थे, आयुर्वेद का ज्ञान भी लाए थे, इसीलिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे राजस्थान में धन्वंतरी एम्बुलेंस भी इन्हीं के नाम से चलाई जाती है। धनतेरस के अगले दिन रूप चतुर्दशी होती है। इस दिन महिलाएं श्रृंगार करती है, महिलाएं हमेशा ही श्रृंगार करती है। धनतेरस के बाद रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी के अगले दिन जो कार्तिक अमावस्या होती है, कार्तिक अमावस्या को अंधियारा होता है,
लेकिन इस दिन भगवान श्री राम रावण पे विजय पाकर, अंधकार पे विजय पाकर अपने राज्य अयोध्या वापस आए थे। इसीलिए अयोध्या वासियों ने इस दिन दीप जलाए थे, इसीलिए इस दिन दीपावली मनाई जाती है। हालांकि दीपावली जैसे महापर्व के साथ ही हमें याद रखना चाहिए कि कार्तिक अमावस्या को जो भारतीय संस्कृति के दो महान व्यक्तित्व थे उनका निर्वाण या अंत भी हुआ था। उसमें से एक थे जैनों के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और दूसरे हैं दयानंद सरस्वती। इन दोनों का निर्वाण कार्तिक अमावस्या के दिन, दीपावली के दिन हुआ था। अब कार्तिक शुक्ल पक्ष की तरफ आते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष में दिवाली के जस्ट अगले दिन हमें पता है गोवर्धन पूजा होती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम को इस दिन महिलाएं गोबर से गोवर्धन जी जो गिरिराज है उस पर्वत की आकृति बनाती है और उसका पूजन करती है। इस दिन नाथ द्वारा में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें भील जनजाति उस अन्नकूट को प्राप्त करने का प्रयास करती है। इसके अगले दिन यानी दिवाली के दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भाई दूज मनाया जाता है। भाई दूज भाई और बहन के प्रेम का त्योहार है। इसे ही यम द्वितीया भी कहते हैं, क्यों भैया बहन का भाई आया है मतलब के जीजा का साला आया और साला जीजा के लिए यमराज के समान है, तो बहन का भाई यमराज के बराबर हो गया। भाई दूज यम द्वितीया, सुंदर। इसके बाद जो कार्तिक शुक्ल अष्टमी होती है इसे गोपा अष्टमी कहते हैं। इस दिन जो गोपाल होते हैं मतलब गौ पालक जो होते हैं, जो गाय को पालते हैं, वो लोग अपनी गाय का पूजन करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं। इसके बाद आंवला नवमी या अक्षय नवमी होती है। इस दिन महिलाएं अपने पति की अक्षय आयु के लिए व्रत करती है। इसके बाद जो कार्तिक शुक्ल एकादशी होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। इसे ही प्रबोधनी यानी कि जागना यानी कि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। और इस दिन तुलसा जी की यानी तुलसी पौधे की पूजा की जाती है, इसलिए इसे तुलसी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन जो पुष्कर मेला होता है वह प्रारंभ होता है। यह प्रश्न पूछा जाएगा पुष्कर मेला कब प्रारंभ होता है, या फिर हिंदुओं में जो मंगल कार्य होते हैं वो किस दिन से प्रारंभ होते हैं। तो एक ही उत्तर बनेगा आपका कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कार्तिक महीने का जो एक महत्वपूर्ण त्योहारों का पॉइंट है वो है कार्तिक पूर्णिमा, जिसे सत्यनारायण पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन कार्तिक स्नान किया जाता है, मतलब कि जो पुष्कर झील है उसमें जाकर लोग कार्तिक स्नान करते हैं। उसी के साथ पुष्कर मेले का अंत होता है इस दिन। इसके अलावा जो चंद्रभागा मेला पड़ता है झालरापाटन झालावाड़ में, जिसमें मालवी नस्ल के पशुओं की खरीद बिक्री होती है। इसके अलावा जो कोलायत बीकानेर है वहाँ पे कपिल मुनि का मेला भरता है। इसके अलावा रामेश्वरम का मेला भरता है सवाई माधोपुर में, चंबल, बनास और सीप नदी के संगम पर। अब आइए कार्तिक महीने के जो त्योहार है उनको ट्रिक की सहायता से समझते हैं। कार्तिक चल अभी तेरा रूम दिलाऊं, गोवर्धन भाई गोवा उतरे तो सही। यहाँ से आगे हमारा कृष्ण पक्ष के त्योहार है। तो कार्तिक का मतलब कार्तिक महीने में, चल से होता है चौथ मतलब करवा चौथ, अभी का मतलब अहोई अष्टमी, तेरा का मतलब धनतेरस, रूम का मतलब रूप चौदस, दिलाऊ का मतलब दीपावली। इस दिन महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ। यह कृष्ण पक्ष के त्योहार थे। अब शुक्ल पक्ष की तरफ आ जाते हैं। तो दिवाली के अगले दिन होती है गोवर्धन पूजा, उसके अगले दिन होता है भाई दूज। उसके बाद जो अष्टमी आती है कार्तिक शुक्ल अष्टमी, उस दिन होती है गोपा अष्टमी। उसके अगले दिन होती है अक्षय नवमी या आंवला नवमी। उसके बाद होता है उत्तरे तो मतलब के देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी या तुलसी एकादशी। और सही से होता है सत्यनारायण पूर्णिमा यानी कार्तिक पूर्णिमा, सत्यनारायण पूर्णिमा। सत्यनारायण पूर्णिमा के 4 मेले कौन कौन से हैं? पुष्कर, चंद्रभागा, कोलायत और रामेश्वरम का मेला। इसके बाद एक नोट देखते हैं। क्या है ये नोट? कि भैया जो मार्गशीर्ष और पौष महीना है इन दोनों महीनों में कोई भी त्योहार नहीं आता है। मतलब हमें 10 ही महीने के त्यौहार याद रखने हैं, 2 महीने तो ये ऐसे ही निकल गए। कौन कौन से महीने हमने देख लिए? श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक। इसके बाद मार्गशीर्ष और पौष में कोई नहीं है। तो इसका अगला कौन सा महीना आएगा? माघ। तो आइए माघ महीने को शुरू करते हैं।
अब यहाँ से जो त्योहार है वो कम कम ही रहेंगे, तो अब हमें ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माघ महीने के कृष्ण पक्ष में, जैसा कि मैंने कहा है शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तो कोई नहीं मनाता है, तो इसीलिए वापस से देखिए कृष्ण पक्ष में चतुर्थी आई है तिल चतुर्थी, तिल चौथ, जिसका चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में एक भव्य मेला पड़ता है। इस दिन तिल जो होता है उससे कुछ खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इसके बाद जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है इसे षट तिला एकादशी कहते हैं। षट का मतलब छह, तिला का मतलब तिल। यहाँ पे 6 प्रकार के तिल जो होते हैं उनका दान किया जाता है, तिल जिनसे तेल निकलता है उनका दान किया जाता है। इसके बाद जो माघ की अमावस्या होती है उसे मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी का मतलब मौन यानी चुप रहना, चुप रहा जाए तो अच्छा है। हालांकि ऐसा व्रत होना जरूरी है, भूखे तो बहुत रहते हैं पर चुप लोग कम ही रहते हैं, तो मौनी अमावस्या माघ अमावस्या को मनाई जाती है। इस दिन जो कुंभ मेला है उसका शाही स्नान होता है, मतलब जो कुंभ पड़ता है उसका शाही स्नान इस दिन होता है। अब माघ महीने के शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। अब गुप्त नवरात्र होता क्या है, तो हमारे यहाँ कुल 4 प्रकार के नवरात्र आते हैं, 4 नवरात्र आते हैं। 2 मुख्य नवरात्र जो आम जन भी मनाते हैं, जैसे एक तो चैत्र महीने में आता है नव वर्ष के साथ, और एक अश्विन महीने में आता है श्राद्ध पक्ष के बाद। साथ ही इनके बीच में 3-3 महीने की गैप में 2 गुप्त नवरात्र भी आते हैं, जो आम जन तो नहीं मनाते पर जो तांत्रिक क्रिया करने वाले लोग होते हैं, तंत्र मंत्र वाले, वह इन नवरात्र पे एक्टिव रहते हैं। तो माघ के शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्र प्रारंभ होते हैं। इसी की जो पंचमी होती है माघ शुक्ल पंचमी, उस दिन बसंत पंचमी होती है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और इसी दिन हमारे देश में गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है। इसके बाद जो माघ पूर्णिमा होती है उस दिन बेणेश्वर मेला पड़ता है। बेणेश्वर धाम नवा टापरा डूंगरपुर में, जहाँ माही सोम और जाखम का त्रिवेणी संगम है। यहाँ पर एक खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है और संत मावजी ने इस शिवलिंग की खोज की थी। अब हम ट्रिक की तरफ आते हैं। तिल तोला 6 महीने बसंती बेन। तिल का मतलब तिल चौथ, तोला 6 मतलब 6, और तोला मतलब षट तिला एकादशी। में से होता है मौनी अमावस्या, ने से नवरात्रि गुप्त नवरात्रि, बसंती से बसंत पंचमी और बेन से बेणेश्वर का मेला। ये थी हमारी माघ महीने की ट्रिक। अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं फाल्गुन महीने के। फाग का महीना रंग उड़ाने का महीना। इस समय की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। पहला तो माघ में जो कृष्ण पक्ष है उस दिन आती है महाशिवरात्रि, भगवान भोलेनाथ का त्योहार। इस दिन जो घुश्मेश्वर महादेव है शिवाड़ में, उस दिन मेला पड़ता है। किस दिन हो रहा है ये? फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी 13 को, 13वें दिन। अब कृष्ण पक्ष में एक ही त्योहार है, अब शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। शुक्ल पक्ष की दूज को फुलेरा दूज कहते हैं, और जो फाल्गुन की पूर्णिमा है, फाल्गुन पूर्णिमा, उस दिन मनाया जाता है होली का त्यौहार। इसीलिए मैंने कहा फाल्गुन जो होता है रंगों का त्यौहार है। इस वक्त महाशिवरात्रि पे भी लोग रंग में होते हैं और होली के दिन रंगों से होली खेलते हैं। इस दिन कोड़ा मार, लठ मार और पत्थर मार होली खेली जाती है। फाल्गुन महीने की ट्रिक है महफिल है। मह का मतलब महाशिवरात्रि, फिल का मतलब फुलेरा दूज और हे का मतलब होली। अब आ जाते हैं चैत्र महीने की तरफ। चैत्र महीना मतलब के साल के अंतिम 15 दिन और साल के शुरुआती 15 दिन। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकम को धुलंडी होती है। हमें पता है होली के त्यौहार के जस्ट अगले दिन जो त्यौहार मनाया जाता है, जिस दिन रंग लगाए जाते हैं, उस दिन धुलंडी, उसे धुलंडी कहते हैं। तो होली के अगले दिन जो एकम आती है उस दिन धुलंडी मनाई जाती है। और चैत्र के कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है उस दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है। अब शीतला अष्टमी, शीतला माता को चेचक की देवी माना जाता है। चेचक के लिए माना जाता है कि जब शरीर में गर्मी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से शरीर पे कुछ पिंपल या फफोले या चकते बन जाते हैं, तो शरीर गर्मी बढ़ने की वजह से यह समस्या हो रही है, तो इस दिन हम ठंडा और बासी खाना खाते हैं। इस बासी भोजन को बास्योड़ा कहते हैं। और जो शीतला माता है उनकी सवारी है गधा, इसलिए इस दिन गधों का मेला पड़ता है चाकसू जयपुर में। यह थी शीतला माता की कहानी। अब चैत्र कृष्ण पक्ष के 2 त्योहार हो गए, धुलंडी और शीतलाष्टमी। अब चैत्र शुक्ल पक्ष की तरफ बढ़ते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष में
सबसे पहली और सबसे बड़ी बात तो है कि यह हिंदू नववर्ष और बसंत नवरात्र प्रारंभ होते हैं चैत्र शुक्ल एकम से, मतलब चैत्र के महीने की 1 तारीख को नहीं, चैत्र की तारीख की जो 16 तारीख है उस दिन हमारा नववर्ष यानी नए साल का पहला दिन मनाया जाता है 16th डे को। मतलब कि चैत्र के महीने के शुरू के 15 दिन क्योंकि कृष्ण पक्ष के हैं और हर समाज अंधेरे से उजाले की तरफ है, इसलिए कृष्ण पक्ष में ना आके चैत्र का जो शुक्ल पक्ष की एकम है उस दिन हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। बसंत नवरात्र का भी इसी साथ प्रारंभ होता है और नवरात्र के तीसरे दिन हमारे राजस्थान का सबसे प्रमुख त्यौहार गणगौर मनाया जाता है। अब गणगौर के बारे में हमें 4 फैक्ट याद रखना है और गणगौर से जुड़े हुए हमें 4 फैक्ट याद रखना है। वह 4 फैक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला फैक्ट तो है कि भैया गणगौर पे सर्वाधिक लोकगीत गाए गए हैं। हमारे राजस्थान में सर्वाधिक लोकगीत किस त्योहार पे है, ये क्वेश्चन बनता है, तो गणगौर पे है। इसके अलावा जयपुर और उदयपुर में गणगौर की भव्य सवारी निकाली जाती है। कर्नल जेम्स टोड जिसने राजस्थान का इतिहास लिखा है उसने उदयपुर की जो सवारी है उसका वर्णन किया था अपनी बुक में। इसके अलावा जो लड़कियां होती है, कन्याएं जो होती है, वो व्रत करती है इस दिन 2 चीज़ों के लिए। किन 2 चीज़ों के लिए? खुद के लिए तो अच्छा पति, भोलेनाथ जैसा भोला भला पति, और अपने भाई के लिए अच्छी पत्नी यानी अपने लिए भाभी। मतलब कि लड़कियां इस दिन सासरे और पीहर दोनों में अपना वट बन जाए, इसलिए खुद के लिए तो भोला भला पति और अपने भाई के लिए समझदार भाभी ढूंढती है। गणगौर शब्द का अर्थ क्या है? गण का मतलब शिव जी और गौर का मतलब गौरी माता यानी पार्वती माता। तो इस दिन शिव जी और गौरी माता की सवारी निकाली जाती। ये तो 4 फैक्ट है गणगौर के बारे में। अब गणगौर से जुड़े हुए अन्य 4 फैक्ट क्या है? पहला फैक्ट ये है कि जो गणगौर की सवारी जयपुर उदयपुर निकल रही है वो तृतीया को निकल रही है। इसके बाद जैसलमेर में चतुर्थी के दिन बिना ईसर के केवल गवर की सवारी निकलती है। बिना ईसर के केवल गवर का अर्थ क्या है कि इस दिन ईश्वर यानी कि जो शिव जी है उनकी मूर्ति नहीं रखी जाती, केवल गौरी या पार्वती माता की मूर्ति के साथ सवारी निकाली जाती है। इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि जब जैसलमेर वाले यह सवारी निकाल रहे थे तब बीकानेर वालों ने उन पर हमला किया और शिव जी की जो मूर्ति थी वो चुरा ली। उसके बाद से यहाँ पे सिर्फ गौरी माता की या पार्वती माता की ही सवारी निकाली जाती है, जिसे केवल गवर की सवारी कहते हैं। चतुर्थी के बाद जो पंचमी होती है उस दिन नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। गुलाबी गणगौर क्या होती है? तो इस दिन लोग गुलाबी कलर के कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे पे गुलाल लगाते हैं, इसीलिए इसे गुलाबी गणगौर कहते हैं। तो भैया गणगौर को जो चैत्र शुक्ल तृतीया को हमने गणगौर मनाई, चतुर्थी को जैसलमेर में गणगौर मनी, पंचमी को नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर मनी, और इस जो ओरिजिनल गणगौर है इसके 15 दिन बाद यानी कि चैत्र के बाद जो बैसाख महीना आएगा उसकी जो कृष्ण पक्ष की तृतीया है उस दिन धींगा गवर गणगौर मनाएंगे। धींगा गवर, धींगा का मतलब होता है धींगाने यानी नाराज होकर मनाई गई गणगौर। इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि जो महाराजा राज सिंह थे, महाराणा राज सिंह, उनकी एक जोधपुरी रानी थी और उसे गणगौर मनाना था, लेकिन वो गणगौर का त्यौहार भूल गई। अब जब उसे याद आया तो उसे शर्म आई कि यार मैं इतना ज़रूरी त्यौहार भूल गई। तो राज सिंह जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगली तीज कब आ रही है? तो साहब अभी कृष्ण पक्ष में, कि हम तब गणगौर मनाएंगे। तो अब रानी ने कहा कि साहब अकेले अकेले त्यौहार मनाएंगे तो लोग अपने को पागल बोलेंगे। तो राज सिंह जी ने एक ऑर्डर पास करवाया कि भाई पूरा का पूरा मेवाड़ इस दिन गणगौर मनाएगा। और इसीलिए क्योंकि पूरे राज्य ने गणगौर मना ली थी लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती मनानी पड़ी, इसीलिए इसे धींगा गवर कहते हैं। यह कब होती है? वैशाख कृष्ण तृतीया को। तो ये थे हमारे गणगौर से जुड़े हुए 4 फैक्ट और गणगौर के 4 फैक्ट। अब हम गणगौर से आगे बढ़ते हैं। गणगौर के बाद जो त्यौहार आता है, नवरात्रि में तृतीया को गणगौर आई, नवरात्रि में अष्टमी को आएगी अशोकाष्टमी। इस दिन अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। इसके बाद आती है रामनवमी, भगवान श्री राम का इस दिन जन्म हुआ था। और इसके बाद जो पूर्णिमा आती है, चैत्र पूर्णिमा, उस दिन आती है हनुमान जयंती। तो हनुमान जी ने यहाँ भी राम जी के पैर नहीं छोड़े। इस दिन सालासर चूरू और मेहंदीपुर बालाजी दौसा में भव्य मेले भरते हैं।
अब एक बात और हमें समझनी चाहिए कि जो चैत्र की नवमी है उस दिन भगवान राम का जन्म हो रहा है। इसके बाद जो आश्विन माह की नवरात्रि के बाद जो दशमी आती है उस दिन है दशहरा, मतलब 6 महीने बाद रावण पे विजय। और इस आश्विन की दशमी के 20 दिन बाद यानी कि कार्तिक अमावस्या यानी दीपावली के दिन ये वापस अयोध्या आए हैं। तो इन तीनों डेट को मिक्स नहीं करना है। चैत्र माह में राम जी का बर्थडे है, रामनवमी। आश्विन माह की दशमी को दशहरा है जिस दिन रावण पे विजय है। और कार्तिक माह की अमावस्या को वह अयोध्या वापस आए इसलिए दीपावली मनाई जाती है। इसके बाद चैत्र पूर्णिमा को बजरंगबली राम जी के साथ ही है, बिल्कुल राम जी और बजरंगी एक साथ है, इसलिए सालासर चूरू और मेहंदीपुर बालाजी दौसा में इनका मेला भरता है। अब हम ट्रिक देख लेते हैं। चली धूल सी एक गरम हवा। चली का मतलब चैत्र माह, धूल मतलब धुलेंडी, सी का मतलब शीतलाष्टमी, एकम का मतलब हिंदू नववर्ष और नवरात्र, गरम जी से होता है गणगौर, ए से होता है अशोकाष्टमी और राम से होता है रामनवमी। इसके बाद हवा का मतलब हनुमान जयंती जो चैत्र पूर्णिमा को आ रही है। यह थी हमारी चैत्र माह की ट्रिक। इसके बाद आता है वैशाख महीना। पर एक बात मैं बता दूं आपको, अब जो तीनों महीने आएंगे वैशाख, जेठ और आषाढ़, इन तीनों की हम एक सिंगल ट्रिक बनाएंगे क्योंकि इनमें ज़्यादा त्यौहार नहीं है तो आपकी ज़्यादा एनर्जी ना लगे, इसलिए हम एक ही ट्रिक में इन तीनों को संजोएंगे। शुरू करते हैं वैशाख की कृष्ण पक्ष के त्यौहार। वैशाख माह का जो कृष्ण पक्ष है इसकी जो तृतीया आ रही है इस दिन धींगा गवर मेला जोधपुर में मनाया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बताया महाराणा राज सिंह द्वारा यह आयोजन किया गया था। पर यह आयोजन इतना फेमस हुआ कि मेवाड़ में मनाया गया था पर मनाते मनाते जोधपुर तक चला गया। कृष्ण पक्ष में एक ही त्यौहार है। इसके बाद वैशाख माह का जो शुक्ल पक्ष आता है इस दिन आती है अक्षय तृतीया। अ का मतलब नहीं, क्षय का मतलब खत्म होना, मतलब कि इस दिन जो भी कार्य आप करते हैं वो समाप्त नहीं होता, वो बिगड़ता नहीं है। इस दिन हमारे यहाँ यह एक अभूत सावा है जिस दिन राजस्थान में बहुत सारे विवाह करवाए जाते हैं। इसके बाद जो वैशाख पूर्णिमा है इसे पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। माना जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध को आज के दिन यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बोधिसत्व या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, परम तत्व का उन्हें पता चला था, इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा कहते हैं। यह बौद्धों का भी एक प्रमुख त्यौहार है और यह प्रकृति की दृष्टि से भी एक प्रमुख त्यौहार है कि गर्मी का सीजन, वैशाख का महीना आता है तो गर्मी का सीजन आ जाता है। इस दिन जो पीपल का पेड़ है उसके चारों तरफ महिलाएं जो होती है वो पानी देती रहती है। इससे क्या होगा, गर्मी में इन पेड़ पौधों को, इन महत्वपूर्ण वनस्पतियों को पानी मिलेगा। तो हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे वह इतने समझदार थे कि उन्होंने पेड़ों की रक्षा के लिए ऐसे दिवस का भी महिमा मंडन बहुत ही बढ़ा चढ़ा के किया है। वैशाख महीने के बाद हम आ जाते हैं ज्येष्ठ माह पर। ज्येष्ठ माह में भी आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे समाज प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो ज्येष्ठ माह की अमावस्या है इस दिन बड़ अमावस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दिन जो वट वृक्ष है, वट यानी बरगद का पेड़, उसकी पूजा की जाती है, उसको जल अर्पण किया जाता है। इसके अलावा ज्येष्ठ का महीना गर्मी का है तो इसमें पानी पे बहुत ध्यान दिया गया है। पेड़ को हमने पानी दिया। इसके बाद गंगा दशमी मतलब गंगा माता की भी हमने पूजा की। इस दिन कामा भरतपुर में मेला भर दिया। इसके बाद आती है निर्जला एकादशी, मतलब कि तुम पेड़ को पानी पिलाओ, तुम गंगा माता को पूजो लेकिन खुद पानी मत पियो। निर्जला एकादशी, इस दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। निर्जला एकादशी या फिर ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी के दिन, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन। अब हम आषाढ़ माह की तरफ आ जाते हैं जो हमारी क्लास का अंतिम महीना है, क्योंकि 2 महीनों में कोई भी त्यौहार नहीं था। इस माह के कृष्ण पक्ष में कोई भी त्यौहार नहीं है और शुक्ल पक्ष में 4 त्यौहार है। 4 त्यौहार का प्रारंभ होता है गुप्त नवरात्र के द्वारा। जैसा कि मैंने बताया हमारे यहाँ 4 नवरात्र आते हैं हर 3 महीने की गैप पे। पहले महीने में चैत्र में आएगा, फिर दूसरा तीसरा चौथे महीने में इस आषाढ़ में आएगा, फिर 7वें महीने में आश्विन में आएगा और फिर 8, 9, 10, 10वें महीने में जो है ये आएगा माघ के महीने में। जो पहले और 7वें महीने में है ये प्रमुख
नवरात्र है जो हर आम आदमी मनाता है चैत्र और आश्विन के। वहीं पे जो चौथे और 10वें महीने में यानी कि आषाढ़ और माघ माह के जो नवरात्र है वह गुप्त होते हैं। इन दिन से तांत्रिक कार्य के लिए जो लोग होते हैं वह इन नवरात्र में एक्टिव रहते हैं। गुप्त नवरात्र की जो अंतिम दिवस है यानी नवमी, उस दिन भदलिया नवमी मनाई जाती है। भदलिया नवमी एक अबूझ सावा है, मतलब इस दिन कराया गया विवाह अखंड समय तक रहता है। इसी मान्यता के तहत राजस्थान में कई जगह पर जो है विवाह करवाए जाते हैं लोगों के। भदलिया नवमी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इसके 2 दिन बाद देवशयनी एकादशी होती है। देवशयनी एकादशी क्या होती है? इसका अर्थ है कि जो देवता है वह सो जाते हैं, मतलब इसके बाद कोई भी मंगल कार्य आप नहीं कर सकते हैं, विवाह कार्यक्रम आप नहीं कर सकते, ये सारे मंगल कार्य रुक जाते हैं। इसीलिए इससे 2 दिन पहले भदलिया नवमी पे भर भर के लोगों के विवाह होते हैं। अब देवता तो सो गए लेकिन फिर भी जनता के मार्गदर्शन के लिए गुरु जी एक्टिव है। इसीलिए जो आषाढ़ की पूर्णिमा होती है उसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं। यह वेद व्यास जयंती के रूप में मनाई जाती है। जो देवगुरु वेद व्यास है जिन्होंने महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना की, उनके सम्मान में वेद व्यास पूर्णिमा मनाई जाती है। अब हम एक चीज़ और समझते हैं कि हमने कहा देवशयनी एकादशी आषाढ़ माह में, कलर चेंज कर लेते हैं, देवशयनी एकादशी है आषाढ़ माह में, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। इसके 2 माह बाद भाद्रपद में जो एकादशी आती है उसे जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी कहते हैं। मतलब देवता सोए, उसके 2 महीने बाद वो झूला झूलने लगे। उसके 2 महीने बाद कार्तिक माह की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, उस दिन देवता पुनः उठे, मतलब पुनः जागे, जिसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। ये 4 महीने के ब्रेक लेने के बाद वो पुनः उठे। इसके बाद उन्होंने कार्तिक स्नान किया और कार्तिक स्नान करने के बाद अपने काम पे लग गए। इस तरीके से समझ सकते हैं, इस 4 महीने के गैप में भगवान आराम करते हैं, झूला झूलते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारी, जो मैंने कहा था 3 महीने की एक ही ट्रिक बनाएंगे। वह ट्रिक है DAP बढ़ाई गई ने गोभी 2 गुरु। ठीक है, DAP यह हमारे बैसाख माह की ट्रिक है, जिसमें D का मतलब धींगा गवर जो गणगौर मनाई गई थी, A का मतलब अक्षय तृतीया और P का मतलब पूर्णिमा होती है, वैशाख पूर्णिमा। बढ़ाई गंगा ने, बढ़ाई का मतलब बड़ अमावस जो वट वृक्ष की पूजा की गई, गंगा का मतलब गंगा दशमी और ने का मतलब निर्जला एकादशी, मतलब ज्येष्ठ के महीने में पानी नहीं मिलने वाला है। इसके बाद गोभी 2 गुरु, गोभी का मतलब गुप्त नवरात्र, बी का मतलब भदलिया नवमी, 2 का मतलब देवशयनी एकादशी और गुरु का मतलब गुरु पूर्णिमा। तो इस तरीके से हमारे सारे ही जो हिंदू त्यौहार है वह समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें सरकारी सहायक क्लासेस को। और अगर आपको किसी टॉपिक पर क्लास चाहिए या आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के भेजें। धन्यवाद।